Okay, students, today's topic is introduction of chemical industries. केमिकल इंडस्ट्री लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है ये आपकी बुक का। होप्स हो के विद इन 2 और 3 डेज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आज हम इंट्रोडक्शन इसका डिटेल से कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम ना आएगा। अब केमिकल इंडस्ट्री इस चैप्टर का नाम है। अब केमिकल इंडस्ट्री जो है, आप जब भी इसका नाम देखते हैं आपके फौरन माइंड में कॉमन इंडस्ट्री आती है, फैक्ट्री वगैरह आती है। ठीक है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर केमिकल्स यूज करते हुए जो चीजें बनाई जाती हैं, उनको मेटल्स को यूज करते हुए जो चीजें बनाई जाती हैं, या मुख्तलिफ जो फंक्शंस के लिए हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री हमें चीजें बना कर देती है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बता दूं कि केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर मेटल्स का बहुत ज्यादा अहम रोल है। किसका किरदार है जी? मेटल्स का। जो मेटल्स है ना, पहले तो ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे। अब चूंकि पॉलीमर्स आ गए, दूसरे कंपाउंड्स आ गए, दूसरी चीजें आ गई, मेटल्स का रुझान कम होता गया, ट्रेंड कम हो गया। मीनवाइल हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी है, अहमियत अभी भी मौजूद है इसकी। तो मेटल्स क्या काम करते हैं बेटा? आपके जो मेटल्स होते हैं ये नंबर 1 पे टूल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टूल्स आलात बनाते हैं। नंबर 2 पे ये आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं। फिर उसके बाद ये आपकी मशीनरी के अंदर काफी ज्यादा यूज होते हैं, मशीन्स वगैरह के अंदर यूज किए जाते हैं, मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स की अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते, सिंपल। ठीक है, हमने इसके अंदर मेटल्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमने पढ़ना है कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है मिनरल से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, या हम पढ़ते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में। अब केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हमने मेटल्स के बारे में ज्यादा फोकस करना है फर्स्ट 3 टॉपिक्स के अंदर, जिसमें आता है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। उसके 3 पॉइंट्स हैं, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब केमिकल इंडस्ट्रीज, जब सब कॉन्टिनेंट था, बरसगीर जो था, जब बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे, टोटल बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो आपकी बुक में लिखे हैं 921। कितने थे बेटा? 921 इतने यूनिट्स थे इंडस्ट्री के। और पाकिस्तान के हिस्से में कितने आए थे? ओनली 34 यूनिट्स जो थे पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। ठीक है, टोटल कितने हैं? 921। पाकिस्तान के हिस्से में कितने हैं? 34। बहुत ज्यादा कम मिकदार है। तो इसकी जरूरतों को देखते हुए, सोसाइटी की जरूरतों को देखते हुए गवर्नमेंट ने उस वक्त बहुत ज्यादा रिलीफ दी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कि आप इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री बढ़ाएं, ताकि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। 34 इंडस्ट्री से हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद हमें ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? इसमें बेसिक डेफिनेशन है, हमने वो स्टार्ट में देखनी नहीं है। छोटी छोटी डेफिनेशन जो है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस की। मेटलर्जिकल ऑपरेशन में नंबर 1 पे हमें पता होना चाहिए कि बेटा मिनरल किसे कहते हैं। क्या होता है? मिनरल किसे कहते हैं? मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए हमें। अब जो मिनरल है ना, ये कॉम्बिनेशन है मेटल्स का, कंपाउंड्स का और अर्थली इंप्योरिटीज का। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लस अदर कंपाउंड जो मेटल के साथ अटैच होते हैं, प्लस अर्थली इंप्योरिटीज या अर्थ इंप्योरिटीज। ये इनका कॉम्बिनेशन होता है मिनरल। अब जो मेटल्स हैं, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, ये हमेशा आपको पता है क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। एंड beneath the अर्थ या अंडर द अर्थ होते हैं। ठीक है जी,
जमीन के नीचे पाए जाते हैं, ज़ेरे ज़मीन होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है ये नेचुरली अकरिंग है, नेचुरल तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन तमाम चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है। मिनरल की समझ आई क्या होता है? उसके बाद हमने बात करनी है इसके अंदर के एक पार्टिकल होता है और, क्या कहते हैं उसे? और किसे कहते हैं? अब आपके पास जो और है ना, ये मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है। ये वो चीज है जब हम किसी मिनरल से मेटल्स को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं और है। ये क्या कहते हैं इसे? और। बुक के ऊपर डेफिनेशन मिनरल की मौजूद है और की मौजूद है। आपने बुक्स पे देखें, पहले मिनरल की डेफिनेशन हम रीड आउट कर लेते हैं। कहता था सॉलिड मटेरियल, सॉलिड और नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। कहता सॉलिड बट नेचुरल मटेरियल जो ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है, ठीक है। Which contains compounds of metals। अब ये metals के साथ कोई कंपाउंड अटैच होता है, उस पर मुश्तमिल होता है ये। In the combined state along with the earthly impurities are called mineral। कहता अपनी मेटल और कंपाउंड एक साथ पाए जाते हैं और साथ की अर्थली इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास चैल्कोपाइराइट है, उसके बाद कॉपर ग्लैंस है, मतलब कि कॉपर मौजूद है। कॉपर का अगर मिनरल हम देखें, कॉपर के मिनरल की बात कर रहे हैं कि CuFeS2, ये कॉपर का मिनरल है। ये वाला देखिए आपके पास कॉपर और आयरन आपस में कंपाउंड स्टेट कंबाइंड फॉर्म में, सल्फर अर्थली इंप्योरिटीज है इसके अंदर, ठीक है। और की बात करते हैं, मैंने भी कहा कि और क्या होता है कि आपके पास किसी भी मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, ठीक है, कम खर्चे के साथ और कम एफर्ट के साथ। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ जी, क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करना बहुत कम खर्चे पर, एट वेरी लो कॉस्ट एंड हैविंग मिनिमम एफर्ट, ठीक है। कम से कम फिजिकल आपकी एफर्ट कम होनी चाहिए एंड मिनिमम एफर्ट। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं इसके अंदर कि जब आपने और हासिल करनी है तो वो मिनरल लेना है कि जिस पर आपका खर्चा भी कम आए और जिस पर आपकी एफर्ट भी कम से कम लगे। तो हमारे पास ये मिनरल था कॉपर, आयरन और सल्फर पर मुश्तमिल। इसको हम बोलते हैं चैल्कोपाइराइट। क्या नाम है इसका? चैल्कोपाइराइट। अब ये बड़ा गोल्डन कलर का मिनरल होता है, ठीक है, ब्राउन एंड गोल्डन शेप होता है, हैवी होता है ये वाला। अब ये वाले मिनरल के अंदर कॉपर निकालना है हमने, उसको हम क्या कहते हैं? और, ठीक है। इस प्रोसेस का क्या नाम है? और प्रोसेस का नाम है। हम और की भी रीडिंग कर लेते हैं। कहते दोस मिनरल्स फ्रॉम व्हिच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट अ कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स ऑफ द मेटल्स। कहता जब मिनरल से हम मेटल्स को निकालते हैं कमर्शियल सतह पर, सनदी सतह पर, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है जी, उस पर कहता है कम से कम कीमत आनी चाहिए, आपकी जो फिजिकल एफर्ट है वो भी कम से कम होनी चाहिए। हम उसको क्या बोलते हैं? ओर्स ऑफ मेटल बोलते हैं। एग्जांपल आपके पास मैंने दी कि चैल्कोपाइराइट, एक और एग्जांपल है, हम उसको कहते होते हैं जी कॉपर ग्लैंस। इसका फार्मूला होता है Cu2S, ठीक है, कॉपर ग्लैंस। अब ये आपके पास एक्चुअली कलर होता है व्हाइट मटेरियल, ठीक है, व्हाइट मटेरियल कलर की होती है ये वाली। ये आपके पास कॉपर ग्लैंस भी मिनरल है, चैल्कोपाइराइट भी मिनरल है। यहाँ से कॉपर निकालना, यहाँ से कॉपर निकालना हमारे पास क्या कहलाता है? और कहलाता है। एग्जांपल इसके और ऑफ कॉपर्स आर कॉपर ग्लैंस एंड चैल्कोपाइराइट।
उसके बाद लास्ट में है गैंग के बारे में बताया, वो गैंग क्या होता है। बेटा जो गैंग है ना, ये अर्थली इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है। एक्चुअली आपकी जेरे जमीन जो मेटल के साथ इंप्योरिटीज होती हैं, हम उनको ही बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं उनको? गैंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अर्थली एंड अदर इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नाउन एज गैंग। अर्थली एंड अदर impurities associated with minerals are called gangue। कहते जब मिनरल के साथ जो नाखालिस मटेरियल होता है, फालतू मादा जुड़ा होता है, या फिर इम्प्योरिटीज होती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? गैंग बोलते हैं। अब इन तमाम चीजों की डेफिनेशन के बाद मेटलर्जी क्या होती है हमने वो देखना है। सबसे पहले हमने क्या देखा जी, आपके पास मिनरल क्या होता है नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे हमने कहा और किसे कहते हैं, नंबर 3 पे हमने पढ़ा गैंग किसे कहते हैं, नंबर 4 पे हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी किसे कहते हैं। मेटलर्जी होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम बहुत एक लार्ज स्केल पर मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, चाहे वो केमिकल तरीकों से हो, चाहे वो फिजिकल मेथड से हो, हम उसको बोलते हैं मेटलर्जी। यहां पे डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ metals at large scale, that might be physical or chemical। मतलब केमिकल मेथड से या फिजिकल मेथड से अगर हम मेटल्स की बड़े पैमाने पर एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम उसे बोलते हैं मेटलर्जी। और एक्सट्रैक्शन करते क्यों हैं? हमने स्टार्ट में पढ़ा कि अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरियात या हमें अपनी सोसाइटी की ज़रूरियात को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। अब इनके ऑपरेशंस हमने पढ़ने 3 तरह से होते हैं। किस तरह से होते हैं बेटा? 3 तरह के मेटलर्जी के ऑपरेशंस हैं। नंबर 1 पे हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन। सबसे पहले फाइंड करनी होती है, क्या फाइंड करनी होती है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, उसकी मिकदार फाइंड करनी होती है। नंबर 2 पे होता है जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। और लास्ट 1 पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, उसको हमने साफ करना होता है। ये तीनों प्रोसेस हैं। सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपके पास मेटलर्जी के 3 प्रोसेस हैं। नंबर 1 पे है कंसंट्रेशन, और नंबर 2 पे है आपके पास एक्सट्रैक्शन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। नंबर 3 पे है रिफाइनिंग। क्या है बेटा? रिफाइनिंग, साफ करना, ठीक है। सबसे पहले हमने उसकी कंसंट्रेशन फाइंड की, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, फिर हमें उसको रिफाइन भी करना होता है कि इसको जो इम्प्योरिटीज रह जाती हैं लास्ट पे उसको रिफाइन कर देना होता है, साफ कर देना होता है, ठीक है बेटा। ये था बेटा आपका आज का टॉपिक, इसको रिवाइज कर लेना अच्छी तरह आपने।